राजस्थान जैसलमेर। एक बड़ी खबर सुन लीजिए। सुबह से ही हम आपको बता रहे हैं कि आज राजस्थान के भाजपा सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाले हैं। इस मामले में बड़ा अपडेट है, मुलाकात हो चुकी है। राजस्थान के 24 जो बीजेपी सांसद हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले। ये बैठक, ये मुलाकात अब खत्म हो चुकी है। दिल्ली में ये मुलाकात हुई है। पीएम आवास पर ये सभी सांसद पहुंचे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। माना जा रहा है कि प्रदेश के जो ताजा राजनीतिक हालात हैं, प्रदेश में जिस तरह से संगठन काम कर रहा है उससे जुड़ी बातचीत हुई है। अब खास बात देखी जाए तो ये भी है कि हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पीएम मोदी से मिली थी और अब बीजेपी के 24 सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी विनीत से। विनीत, मुलाकात के बाद क्या किसी भी सांसद ने मीडिया से बातचीत की? जी, निश्चित तौर पर स्वप्निल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो बीजेपी के सांसद हैं उनकी मुलाकात जो है वो अभी से जा रही है और अब से थोड़ी देर बाद जो है यह मुलाकात जो है वो खत्म हो जाएगी। जो अभी मैं देख पा रहा हूं यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास से अब सांसदों के निकलने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर हम बात करें पिछले कई दिनों से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो बीजेपी के जो सांसद है, विभिन्न राज्यों के सांसद है, राज्यवार सांसदों के साथ मुलाकात करते हैं। पहले हमने देखा कि बिहार के सांसदों के साथ उन्होंने मुलाकात की। इसके साथ ही साथ उन्होंने कल गुजरात के सांसदों के साथ मुलाकात की और आज जो है वो आज राजस्थान के सांसदों के साथ मुलाकात कर रहे हैं। इस मुलाकात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो सांसदों के साथ जो केंद्र की योजनाएं हैं उसको लेकर के जो है वो चर्चा करते हैं। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है फीडबैक लेते हैं कि आखिरकार केंद्र की जो योजनाएं हैं उसे किस तरह से बेहतर तरीके से लागू किया जा रहा है या फिर उसका फायदा जो है वो लोगों को कितना मिल रहा है, इसको लेकर के जो है वो मैं चर्चा करते हैं। और इस वक्त भी अभी जो मैं देख पा रहा हूँ कि सांसदों के जो निकलने का सिलसिला है, उनकी जो गाड़ियां हैं वो यहाँ से निकल रही है। तो साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो लगभग 1 घंटे से अधिक जो है वो सांसदों के साथ उन्होंने मुलाकात की और चर्चा की है। यह जो प्रक्रिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो इस प्रक्रिया को है वो लगातार करते रहे। एक जो बड़ी बात यहाँ पर कही जा रही थी कि जो सरकार और संगठन में पूरी तरह से समन्वय होना चाहिए। तो निश्चित तौर पर इसलिए सरकार का जो समन्वय है, सरकार और संगठन के बीच का जो समन्वय है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे तौर पर अपने सांसदों के साथ मुलाकात करते हैं और उनसे एक अनौपचारिक बैठक में जो केंद्र की योजनाएं हैं या फिर सरकार की योजनाएं हैं उन्हें किस तरह से बेहतर तरीके से लागू किया जाए, या फिर अगर कोई सांसद अपने जिले में कोई नया प्रयोग कर रहा है उसको वो कैसा है, उसके बारे में कई सांसदों से जानकारी ली जाती है ताकि उसके बारे में अन्य सांसदों को बताया जा सके। जी स्वप्निल, हम सभी सांसदों की बात कर रहे हैं विनीत, मैं ये मानकर चल रहा हूं कि वो जो मोदी कैबिनेट में शामिल हैं, मोदी मंत्रिमंडल में शामिल है, वो सांसद भी मुलाकात किए ही होंगे। क्या कोई टास्क सांसदों को सौंपा गया है, इस संबंध में कोई जानकारी? हाँ जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं सभी लोगों से मुलाकात करते हैं। अगर हम राजस्थान के सांसदों के बारे में बात करें तो कैलाश चौधरी जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है। साथ ही साथ अगर हम गजेंद्र सिंह शेखावत के बारे में बात करें वो भी यहाँ मौजूद है। इसके साथ ही साथ अन्य जो सांसद जो मंत्री मौजूद है वो यहाँ पर मौजूद है। तो साफ तौर पर उन्हें टास्क दी जाती है कि आखिरकार केंद्र की जो योजनाएं हैं उन्हें किस तरह से लागू की जाए। एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूंगा स्वप्निल कि हमने देखा है कि पिछले दिनों जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अन्य में राज्यों के सांसदों के साथ उन्होंने मुलाकात की थी, उस वक्त उन्हें जो केंद्र सरकार की ऐसी योजनाएं जो जिनसे महिलाओं को काफी फायदा होता है उन योजनाओं को अधिक से अधिक लागू करने की बात की थी। जैसे कि हमने देखा है कि उज्ज्वला योजना है, जनधन योजना है, या फिर जो कोरोना काल में हमने देखा कि जिस तरह से महिलाओं के जो खाते थे जनधन अकाउंट पे थे उनको बेहतर तरीके से पैसे दिए गए। उस पर जो है वो मोदी सरकार का फोकस। तमाम जानकारी के लिए और रुकते हैं एक ब्रेक के लिए।